तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साहाफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में वहीं दिखाया जाता है क्विंग जो है वो पैलेस में होता है और उसके अगल बगल में जो है वो कुछ औरासी जा रही होती है और क्विंग उसको बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि इसको लगता है कुछ ज़्यादा ही टाइम के लिए खाली छोड़ दिया गया था और क्विंग जो है वो सीढ़ी से ऊपर जा रहा होता है और तभी वो जो है वो सामने की तरफ पिक्चर देखता है। वहाँ पे जो एम्परर, सिक्स्थ प्रिंसेस और उसके साथ में कोई और एक लेडी होती है और क्विंग मन में सोचने लगता है ये तीन लोग आखिर ये कहीं जाने पहचाने से लग रहे हैं। और तभी जो क्विंग है उसकी तरफ एक कॉल आता है और क्विंग उस फ़ोन को उठाता है। वो कहता है कि कौन, और जो टैंग है वो बोलती है जो क्विंग आखिर तुम अचानक से कहाँ गायब हो गए। और क्विंग कहता है कि मैं तो अपने न्यू रूम को ढूंढने के लिए आई हूँ। और तभी टैंग जो है वो कहता है आखिर ये नया डॉम से मतलब क्या है, मैं तो बस जो है वो परमिशन मांग रही थी कि तुम जो है वो यहाँ से जा सको, तो मैंने तुम्हारे लिए जो है वो एक नया घर खरीद के रखा है। और क्विंग जो है वो कहता है पर वाइस प्रिंसिपल जो है उन्होंने खुद ही इस डॉर्मेटरी को मेरे लिए ऑर्गेनाइज किया है, तो वो जो है मेरा खुद से देख केयर करना चाहती हैं। और तभी जो टैंग है वो कहती है कि वाइस प्रिंसिपल वो तो अभी तो उन्होंने लेक्चर को ख़त्म किया है मेरे क्लास में, और आखिर तुम जो है वो उनसे कैसे मिल गए, क्या तुम्हें मैं ढूंढ रही थी और तुम अचानक से जो पेड़ है उसके आर पार हो गए कैसे। और क्विंग ये सुन के तो एकदम ही डर जाता है और उसके पीछे कोई आता है कपड़े पहनते हुए और क्विंग पीछे देखता है और वहाँ पे एक लड़की होती है बड़ी खतरनाक सी, और क्विंग ये देख के एकदम ही शॉक होता है और वो तुरंत ही एक अटैक करता है एनर्जी से भरा हुआ और वो सीधे उस पिक्चर पे लगती है और क्विंग चिल्ला के भागने लगता है। और उसके बाद वो तुरंत ही जो है वो वहाँ से बाहर निकल आता है और वहाँ पे टैंग आती है और क्विंग कहता है क्या सच में वाइस प्रिंसिपल जो थी वो अभी क्लास में पढ़ा रही थी। और क्विंग कहता है आखिर जो है मैं तुमसे झूठ बोलूँगी क्यों। और टैंग कहती है आखिर क्या हुआ, आखिर तुम जो है वो वहाँ से अचानक से ऐसे क्यों भाग के आ रहे थे, क्या किसी ने तुम्हें उस जगह पे जो है वो बंद करके रखा था। बहुत सारे जो स्टूडेंट थे वो वहाँ पे जाने के बाद मिसिंग हो गए थे। और क्विंग तो एकदम कहाँ पर होता है और तभी वो टैंक को लेके जाने लगता है। वो कहता है कि आउटसाइड जो है वो सच में जो है वो सेफर रहेगा, चलो ठीक है फिर तुमने जो मेरे को घर खरीदा है हम वहीं चलते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो है वही लेडी होती है, वो कहने लगती है कि चू क्विंग जो है वो पैलेस में उसने एंटर कर दिया था। और तभी दूसरा बंदा हंस रहा होता है और वो कहता है तो इसका मतलब ये है कि अब वो मरेगा, हमारी जो एम्प्रेस है वो कहीं ना कभी तो उसे मार ही देगी, क्योंकि ये जो मिस्टेक है उसको वो करने के बाद कोई जिंदा नहीं रह चुका है। और क्विंग टैंक को लेके जा रहा होता है और फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग जो हैं वो एक रूम में आए होते हैं और कोई कहता है आखिर मेरा जो रूम है वो बिल्कुल स्कूल के पीछे क्यों है, और हुआ भी जो है स्कूल के सामने में रहती है, तो पूरा स्कूल जो है वो फिर मेरे पे ही नज़र रखेगा, आखिर क्या होगा। और तभी टैंक जो है उसे धक्का देती है और कोई कहता है हाँ आखिर तुम। और टैंक कहती है ये जो रूम है मैंने पर्सनली तुम्हारे लिए चुना है, और रही बात सी और हुआ की, तुम्हें जो है वो उन लोगों के इतने भी पास होने की ज़रूरत नहीं है, आखिर मैं जो हूँ तुम्हारे साथ। और तभी टैंक जो है वो कहती है क्या सच में तुम्हें जो है वो किसी और की भी ज़रूरत है, क्या तुम अब एक और झूठ बोलने वाले हो। और कोई एकदम ब्लश कर रहा होता है और वो टैंक को उठा लेता है। वो कहता है कि हाँ ये सारी चीज़ें सच हैं। और उसके बाद हमें जो है वो एम्पर के पास दिखाया जाता है, वहाँ पर कोई कहता है डीमन, और वहाँ पर जो है वो एक स्क्रीन होती है और जो हैन है वो कहती है कि योर मैजेस्टी ये तो। और जो एम्परर वो कहती है क्या तुम जो है वो अभी भी चू क्विंग को डार्क गार्ड में जो है ये सब देखने के बाद भेजना चाहती हो, क्या तुम्हें पता है ना कि वो जो जगह थी वो सील्ड थी जो रॉयल सीक्रेट मैजिक है उससे, और सिर्फ मैं और मेरे कुछ लोग ही हैं जो उसका एक्सेस पा सकते हैं। और तभी जो हैन है वो कहती है योर मैजेस्टी मुझे इसमें कुछ तो गड़बड़ लग रही है, क्या स्वानो पैलेस ने जो है उसको वहाँ पे इनवाइट किया था उसे मारने के लिए, अब मुझे लगता है कि वो लोग जो यहाँ पे कोई सीन क्रिएट करना चाहते हैं, तो आखिर वो किस चीज़ के पीछे हैं। तभी एम्परर हैन से कहती है कि यहाँ पे जो है वो कुछ दिन बचे हुए हंटिंग सेशन को लेके चू क्विंग को भी हमें ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करो। और हैन कहती है ठीक है। और फिर हमें उसी जहाँ पे रॉयल हंटिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है और सारे लोग वहीं पे खड़े होते हैं। और क्विंग गोंगसू से कहता है क्या ये जो हंटिंग सेशन है वो बहुत ही पहले के टाइम से चलते आ रहा है और तुम लोग जो है वो एरोज को यूज़ करते हुए एनिमल्स को मारने वाले हो। और तभी जो गोंगसू है वो कहती है अरे यार कम से कम आज के टाइम के बारे में सोचो, कॉमन सेंस का यूज़ करो। और तभी एम्परर कहती है चू क्विंग पावर के टर्म में कहा जाए तुम सच में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो, पर फिर भी एक और एक्सपेक्ट है जिसमें तुम सच में इग्नोरेंट हो। और क्विंग मन में सोच रहा होता है आखिर तुम जो है वो मुझे बुली कर रही हो क्योंकि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। और तभी वहाँ से कोई कहता है उसे लेके आओ, और वहाँ पे जो है वो एक
जो केस टाइप का होता है उसे लेके आते हैं और उसमें से पर्दा लगा होता है और तभी उस पर्दे को हटाया जाता है और उसके अंदर में एक बहुत ही खूबसूरत सा एनिमल होता है और वो जोर से चिल्लाता है और क्विंग उसे देख के कहता है ये तो। और तभी एम्परर बताती है कि इसका नाम जो है वो फिलियन स्पिरिचुअल बीस्ट है। ये जो है वो लाइटनिंग की तरह स्पीड को पोजेस करती है और इसकी एबिलिटी जो है वो भी स्पिरिचुअल पावर को रिफाइन करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और ये आराम से जो है वो उड़ भी सकता है। यहाँ पे जो है वो पूरे नेशन में सिर्फ 12 ही हैं ऐसे। और तभी सिक्स्थ प्रिंसेस कहती है इस साल का रूल बहुत ही सिंपल है, जो भी इस बीस्ट को पकड़ लेगा वो जीत जाएगा और जो इस बीस्ट को हर्ट करेगा उसे जो है वो तुरंत ही गेम से हटा दिया जाएगा। और तभी कहा जाता है कि हंटिंग सेशन को स्टार्ट करो और केज खुलता है और वो जो एनिमल होता है वो बहुत ही स्पीड में दौड़ता है और सारे लोग उस एनिमल के पीछे जाने लगते हैं। और एम्परर कहती है क्या तुम नहीं जाने वाले हो, और वो क्विंग से कह रही होती है और क्विंग कहता है कि अगर मैंने उसे पकड़ लिया तो क्या आप मुझे डार्क गार्ड में ज्वाइन करवाओगी। और तभी जो एम्परर है वो कहती है आखिर तुम कह रहे हो। और क्विंग हंसता है और सी ये देख के बहुत ज़्यादा जेलस हो रही होती है और वो अपने मन में सोच रही होती है ये दोनों, और वो तुरंत ही गुस्सा होती है और उसके बाद क्विंग और सी दोनों भी जाने लगते हैं। और तभी सी जो है वो क्विंग से कहती है तुम जो है वो बिल्कुल भी जो एम्परर है उसकी तरफ मत देखो और ना ही उससे फ्लर्ट करने की जरूरत है, तुम्हें समझ में आया, सिर्फ मेरी तरफ देखो। और क्विंग सी को हिलाते हुए कहता है कि आखिर मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ कि मैं जो हूँ वो सिर्फ तुम्हें ही चाहता हूँ और मेरे और एम्परर के बीच में जो है वो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मैं जो हूँ वो इसलिए वो अप्रोच कर रहा हूँ ताकि मैं जो हूँ वो मैंगजुई के बारे में पता कर सकूँ। क्या तुम उसके बारे में भूल चुकी हो? मुझे जो है वो सियानो पैलेस के बारे में जानना है। और तभी जो सी है वो एकदम ही शॉक होती है और क्विंग कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरी अपनी भी एक लिमिट है। और वो कहता है और इसके अलावा कोई भी जो है वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा, मुझे जो है वैसे भी तुम्हारी मदद की जो है वो अभी भी ज़रूरत है। और ये सुन के जो सी है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, वो कहती है कि बिल्कुल मैं तुम्हारी मदद करूंगी और मैं तुम्हें हमेशा जो है वो सपोर्ट करती रहूंगी। और तभी वहाँ पे कोई आता है वो कहता है सी, और वो गोंग्स होती है वो कहती है कि हमें जो है वो अलायंस क्रिएट करनी चाहिए, हम लोग जो है वो आधा आधा क्रेडिट बांट लेंगे। और सी कहती है ठीक है, और सी जाने लगती है, वो कहती है क्विंग मैं जा रही हूँ। और क्विंग कहता है ठीक है, और फिर क्विंग जाने लगता है। उनमें सोच रहा होता है कि हैन जो है उसने कहा था कि सबसे पहले जो है डार्क गार्ड में जाने के लिए मुझे जो चैलेंजेस है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, और एम्प्रेस जो है वो मेरी स्ट्रेंथ के बारे में अंदर से बाहर तक सब जानती है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई एक सिंपल सा ट्रैप जो है वो मेरे लिए क्रिएट कर पाएंगी। आखिर वो मुझसे चाहती क्या है। और तभी पीछे जो है वो जी होती है और वो कोई चिल्लाने लगती है चू, और तभी पीछे से कोई आता है और वो उसको जो है वो बेहोश करने लगता है और उसके मुंह को ढक देता है, और वो जो है वो जी बेहोश हो जाती है और क्विंग को तो पता भी नहीं चलता। तभी क्विंग के सामने एम्परर होती है और क्विंग कहता है योर मैजेस्टी, क्या आप जो है वो बीस्ट को पकड़ना नहीं चाहती हैं। और तभी जो एम्परर है वो कहती है कि हाँ, हम जैसे बड़े लोगों के लिए ये जो गेम है वो बच्चों का खेल है, ये तो तुम लोगों के लिए है, और तुम तो मुझे लग भी नहीं रहा कि तुम कभी मेरे सामने में प्रॉपर एटिकेट का यूज़ करते हो। क्या तुम जो है वो मेरे सामने में रहने से इतने ज़्यादा डिससेटिस्फाई हो। और ये सुन के जो क्विंग है वो थोड़ा सा शॉक होता है और तभी वो एम्परर को खींच लेता है, और तभी एम्परर को भी नज़र आता है उसके पास से जो है वो एक नाइफ जाती है और वो नाइफ सीधा नीचे की तरफ आता है। और क्विंग कहता है कि हे ओल्ड फ्रेंड, हम जो हैं क्या पहले भी मिले हैं? मुझे लगता है कि तुम जो है मैं तुम्हें पहले भी प्रॉपर ग्रीटिंग नहीं दे पाया हूँ। और तभी बहुत सारे जो पेड़ हैं उसमें से बहुत सारे लोग निकलते हैं और क्विंग कहता है योर मैजेस्टी, लगता है कि ये स्पेशली टेस्ट है जो आपने मेरे लिए क्रिएट किया है। और जो एम्परर होती है वो कहती है नहीं। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो है वो जितने भी असैसिनेशन होते हैं वो कुछ लोगों को लेके आए होते हैं। वो कहते हैं कि ये जो चैलेंज है योर मैजेस्टी उन्होंने सेटअप किया है, पर हम यहाँ पे मदद करने के लिए आए हैं, लोगों को क्लियर करने के लिए, और मैं यहाँ पे योर मैजेस्टी को मार दूंगी और ये जो है वो सिर्फ तुम्हारे चक्कर में होगा। और एम्परर जो है वो क्वीन को देख रही होती है और तभी क्वीन जो है वो कहता है योर मैजेस्टी, अपनी ब्रीथ को जो है वो कभी भी जो है वो कंट्रोल से नहीं खोना चाहिए, और वैसे भी जो मैं जो हूँ वो डार्क गार्ड से चाहता हूँ कि आप कांटेक्ट करो, नहीं तो यहाँ पे जो है वो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, और मैं चाहता हूँ कि आप जो है वो यहाँ से चले जाइए। और तभी जो क्विंग है वो अपना स्वॉर्ड निकालता है और वो कहता है क्या तुम जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं जो वो तुम्हारे ऑर्डर को फॉलो करूँगी, और तुम इस बारे में बिल्कुल भी सोचना भी मत, मैं वैसा नहीं हूँ, और वैसे भी तुम जो है वो तुम्हारे मास्टर की तरह ही तुम लोग भी पिटोगे मुझसे। और क्विंग अपने स्वॉर्ड को लेके आगे चला जाता है उन पर अटैक करने के लिए। वो कहता है तुम सारे लोग आओ मुझसे लड़ाई करो, और वो असैसिनेशन भी अटैक करने लगते हैं। वो कहते हैं सिस्टर, इस बच्चे
बच्चे से पहले डील करते हैं और एम्परर भी जो है वो अपने पास से जो है वो लॉकेट को तोड़ देती है और तभी वो ऊपर की तरफ हाथ करती है और उसमें से जो है वो एक फ्लेयर निकलता है और उसको देखते हैं सारे के सारे लोग और जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं ये तो योर मैजेस्टी लगता है डेंजर में है। और उसके बाद जो सी और जो गोंगसू है वो भी देखते हैं और सी कहती है हाँ आखिर यहाँ पे फायरवर्क्स कौन कर रहा है वो भी दिन में। और गोंगसू कहती है कि योर मैजेस्टी जो है वो खतरे में है, लगता है कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। गोंगसू और गोंगसू की जो मम्मी होती है वो दोनों एक साथ होते हैं और गोंगसू की मम्मी कहती है कि मैं जो हूँ वो मैजेस्टी को ढूंढने के लिए जा रही हूँ, तुम जो है वो मार्शल आर्ट सुपरवाइजर को ढूंढो जल्दी से। और तभी जो गोंगसू कहती है ठीक है और सी कहती है कि वहाँ पे भी शायद चूकुइंग है, तो आखिर चूकुइंग के साथ क्या हुआ। और तभी जो 6th प्रिंसेस होती है वो भी उसे देखती है और वो कहती है तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल ही कंसिडर करूँगी और मैं जो हूँ तुम्हारे लास्ट फेलियर को भूल जाऊँगी। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हैन जो है वो मेरी सिस्टर के साथ काम करती होगी और वो उसे फॉलो करती है, तो मुझे लगता है कि ये जो है वो बिल्कुल हमारे लिए बेनिफिशियल होने वाला है। और वो मांस वाली लड़की जो है वो कहती है वो मेरी गलती थी कि मैं चूकुइंग को लास्ट टाइम नहीं मार पाई, पर इस टाइम जो है एम्प्रेस और चूकुइंग दोनों में से कोई भी जो है वो जिंदा नहीं रहेगा। और जो 6 प्रिंसेस है वो कहती है मेरी सिस्टर का जो फेट है वो सच में ब्लेस्ड है, पर मुझे नहीं लगता है कि वो जो है वो उस हैंडसम बॉय को बचाने के चक्कर में बच भी पाएगी। और तभी वो हंसने लगती है, वो कहती है पर आज का इशू जो है वो कभी भी इस बारे में नहीं भूल पाएगी और जो डार्क गार्ड है वो भी जो है वो सारा का सारा जो डाउट है वो चूकुइंग पे ही करेंगे और वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं आज मेरे लिए क्लियर होने वाली हैं। और तभी जो 6 प्रिंसेस है वो कहती है कि फॉर्मेशन जो है वो सेटअप हो चुका है और उसकी जो साथ में जो लड़की होती है वो कहती है कि जो मोस्ट स्किलफुल लोग हैं वो भी इसको जो है वो आधे घंटे से पहले इसको नहीं तोड़ पाएंगे। और तभी 6 प्रिंसेस कहती है ये इतना इनफ होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कार का सीन और उसमें जो वो मिलिट्री सुपरवाइजन डिपार्टमेंट की होती है, मतलब जो जी की मॉम है वो जी को बेहोश करके गाड़ी में डाल देती है और उसे जो है वो कहती है कि जी मुझे माफ़ करना है ऐसी चीज़ें करने के लिए, पर तुम्हें जो है वो मेरी प्रॉब्लम को भी समझना चाहिए। और तभी वो ड्राइवर से कहती है कि जो यंग लेडी है उसको संभाल के ले जाना, और जो ड्राइवर होती है वो कहती है मैं समझ गई कैप्टन, और वो गाड़ी लेके चले जाते हैं। और तभी जो जी की मॉम होती है वो भी देखती है और हमें दिखाया जाता है कि क्विंग वो अपनी स्वॉर्ड से लड़ाई कर रहा होता है और उसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई होती है और एम्परर और क्विंग साथ में लड़ाई कर रहे होते हैं। और क्विंग कहता है आखिर जो डार्क गार्ड हैं वो अभी तक यहाँ पे क्यों नहीं आए। और तभी जो वो असैसिनेशन होती है वो कहती है कि कोई भी तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आने वाला, हमने यहाँ पे फॉर्मेशन बिछाया है तो तुम जो है वो बहुत ही आराम से जो है वो अब हेल में जाओगे। तो दोस्तों मैं इस एपिसोड को यही ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि आखिर जो एम्परर और जो क्विंग है उनका क्या होने वाला है। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।